Lineage OS 17.1 ये रही। तो देखते हैं क्या नया है इसके अंदर जुलाई 2020 अपडेट के। लेट्स गो। गाइस मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आप सबका इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Lineage OS 17.1 स्पेशली फॉर मोटोरोला 1 पावर के लिए, और इसमें क्या चेंजेस आए, क्या बग फिक्सेस आए और क्या आपको अपडेट करना चाहिए। अब क्या फाइनली ये यूजेबल हो चुकी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था। इसके सारे फीचर्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर रिवील कर रखे हैं, तो इसके सारे जो स्पेशल फीचर्स हैं इस कस्टम रोम के वो मैं सारे इसके अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। उसका ये रहा आई बटन, ये रहा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको सारे फीचर्स जानने हैं कि क्या ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रोम है या नहीं, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बग्स थे इस वाली पुरानी वीडियो के अंदर, जितने भी कस्टम रोम के अंदर जो बग्स थे उसके जो अपडेट्स आए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और क्या ये सच में खेलने लायक है या नहीं, मतलब खेलने लायक, रोम चलाने लायक है या नहीं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोस के बारे में और इसके कॉन्स के बारे में, इसके क्या क्या अच्छी चीज़ें, क्या क्या बुरी चीज़ें। जिसके अच्छी चीज़ें, सबसे अच्छा अपडेट जो इसका आया वो ये है कि इसके जो कॉलिंग का जो सबसे बड़ा बग था, जो हेडफोन जैक से आवाज़ नहीं आती थी, जो ईयर पीस में आवाज़ बहुत कम आती थी, ब्लूटूथ हेडफोन्स जितने भी थे उसमें भी आवाज़ नहीं आती थी कॉलिंग के टाइम पे, वो सारा बग अब फिक्स हो चुका है। पूरा प्रॉपर ऑडियो का जितना भी बग था वो सब फिक्स हो चुका है। ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप गाने सुनो, कॉल करो, सब कुछ ईजिली हो रहा है। वोल्टी भी वर्क करेगा, लेकिन आपको सिम में स्वाइप करना पड़ेगा। अगर आपकी जियो सिम यूज़ करते हो तो अगर आपकी जियो सिम 1 के अंदर है तो वो डिटेक्ट नहीं करेगी और उसमें कॉल नहीं होगा, मतलब नेट चल जाएगा लेकिन कॉल नहीं होगा। तो अगर आपको कॉल करना है तो आपको सिम को चेंज करके जियो को सिम 2 के अंदर डालना पड़ेगा और सिम 2 वाली सिम को सिम 1 के अंदर डालना होगा, और उसके बाद आपका जियो वर्क करने लग जाएगा ईजिली। आप कॉल करो, नेट चलाओ, कुछ भी करो, ईजिली वर्क करेगा। नेक्स्ट जो बग फिक्स हुआ है वो ये है कि पिछले वाली जो कस्टम रोम थी Lineage OS 17.1 का पहले जो अपडेट था उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत बग्स आ रहे थे और सही से कॉल रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी थोड़ी खासी अच्छी खासी हो गई है। मैंने जो टेस्ट किया उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। नेक्स्ट का कोई फीचर बताऊं तो मैं इसके सारे जो बेसिक एंटरटेन फीचर्स आते हैं वो तो इसके अंदर आते ही हैं, और अगर आपको पूरा प्रॉपर्ली जानना है कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं तो आप, मैंने जैसे कि बताया, ये आई बटन, ये रही पुरानी वाली Lineage OS 17.1 का अपडेट का वीडियो, इसको आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहले दिक्कत ये है कि आप जानते हो कि जैसे मोटो जेस्चर्स वर्क करते हैं इसके अंदर ईजिली। मोटो जेस्चर के अंदर जो ओरिजिनल स्टॉक रोम है उसके अंदर अगर आप मोटो जेस्चर के अंदर अगर आप ट्विस्ट करते हो फोन को 2 बार तो कैमरा ऑन हो जाता है, अगर आप फिर से आप ट्विस्ट करते हो तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर से आप ट्विस्ट करते हो तो बैक कैमरा में स्विच होता रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि अगर आप ट्विस्ट करोगे तो कैमरा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन आप फिर से ट्विस्ट करोगे तो फ्रंट कैमरा स्विच नहीं होगा, वो सिर्फ कैमरा ही बार बार ओपन होता रहेगा। तो ये मुझे एक छोटा सा बग लगा है, होपफुली ये नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाए। नेक्स्ट इसकी दिक्कत ये है कि इसके अंदर फेस अनलॉक नहीं है, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो के अंदर भी बताया था कि फेस अनलॉक नहीं है। मुझे लगा अब आ जाएगा, लेकिन अभी इस वाले अपडेट के अंदर भी फेस अनलॉक नहीं आया है, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम जो है उसके अंदर आ चुका है। अगर आपको पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के बारे में जानना है तो अब ये आई बटन आप जाके देख सकते हैं, ओनली फॉर मोटोरोला 1 पावर के लिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पबजी के टाइम में इसमें थोड़ा ग्लिच आ रहा है। ऑफ कैमरा जब मैं खेल रहा था गेम तो उसमें काफ़ी खतरनाक वाला ग्लिच आ रहे थे, और शायद मैं भी शायद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था कस्टम रोम के अंदर पबजी, इस वजह से आ रहा होगा, लेकिन आ रहा था। उसके बाद जब मैंने कैमरे के सामने खोला तो इतना ग्लिच नहीं आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके स्टॉक रोम है उसके अंदर जब आप बिल्कुल लोएस्ट सेटिंग के अंदर जब खेलते हो तो आपको फ्रेम रेट के अंदर हाई तक का ऑप्शन मिलता है आपको। लेकिन अगर आप इस कस्टम रोम के अंदर खेलोगे तो आपको लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग के अंदर भी आपको फ्रेम रेट का हाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ मीडियम का ऑप्शन मिलेगा। जबकि स्टॉक रोम की बात करें तो आपको स्टॉक रोम के अंदर लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग के अंदर आपको हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये छोटा सा बग लगा है मुझे, और जो कि मतलब नहीं, अगर आपको गेम खेलना है तो आप स्टॉक रोम के अंदर ही रहिए। नेक्स्ट इसकी एक दिक्कत की बात करेंगे जो कि सभी Lineage OS कस्टम रोम के अंदर होता है, वो है इसके अंदर जी एप्स प्री इंस्टॉल नहीं आते, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के अंदर प्री इंस्टॉल जी एप्स आते हैं, तो आपको अलग से जी एप्स इंस्टॉल नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट एक दिक्कत मुझे लगी कि Lineage OS 17.1 का जो फोन डायलर ऐप है वो पुराना वाला वर्जन का थीम है इसकी पूरी, और इसमें एक फ़ायदा ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आ जाता है आपके साथ। लेकिन इसके अंदर जो बिल्कुल UI है वो भी जो लेटेस्ट गूगल फ़ोन डायलर की जो UI है वो नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना वाला जो गूगल का फ़ोन डायलर ऐप था वो वाला UI है। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नया वाला ज़्यादा पसंद आता है तो आपको इस पुराने वाले के साथ रहना होगा, अगर आपको Lineage OS 17.1 यूज़ करना है तो। लास्ट एक दिक्कत है, उसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। लास्ट दिक्कत ये है कि जब आप डार्क मोड ऑन करोगे तो आपकी जो सेटिंग है वो प्योर डार्क नहीं आएगी, लेकिन आप इस डिस्प्ले सेटिंग में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा प्योर डार्क में चेंज करने का, तो आप इजीली इसको प्योर डार्क मोड कर सकते हो, लाइट डार्क मोड कर सकते हो। पता नहीं ये ऑप्शन क्यों है, ज़्यादातर लोगों को प्योर डार्क मोड ही पसंद आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा
लगे कि इसके अंदर प्योर डार्क मोड नहीं है सेटिंग्स मेन्यू के अंदर, तो आप इस सेटिंग के अंदर जाके इसको इनेबल कर सकते हो और आपको फुल प्योर डार्क मोड मिल जाएगा। तो ये तो कोई इशू नहीं था। तो ओवरऑल मुझे क्या लगता है कि आपको Lineage 17.1 में स्विच करना चाहिए नहीं। अगर आपको कॉलिंग का अगर इशू था पहले और आपको ओवरऑल उसके अलावा अगर आपको काफ़ी स्टेबल रोम लगती है तो आप इसके अंदर स्विच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको जो मैंने इसमें दिक्कतें बताई वो दिक्कतें आपको बहुत बड़ी लगती है तो आप इसके अंदर स्विच मत करना। आप पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम देख सकते हो, उसका रिव्यू ये रहा। अगर आपको उसमें भी जो बग्स हैं वो अगर आपको थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो आप वो मत करो, आप स्टॉक रोम के अंदर रहिए। तो ओवरऑल आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं डेली इस चैनल पर टेक वीडियोस लाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ सबको वीडियो में। पीस आउट, लव यू।